वो तेरी कुटिया के भी भाग खुल जाएंगे। राम जब आएंगे, राम जब आएंगे, राम जब आएंगे, राम जब आएंगे। तेरी कुटिया के भी भागी भाग खुल जाएंगे। राम जब आएंगे, राम जब आएंगे, राम जब आएंगे, यहाँ से तू तर जाएगी। तेरी आशा हो जग में अमर जाएगी, तेरी आशा हो जग में अमर जाएगी। चरणज से तेरे पाप धुल जाएंगे, चरणज से तेरे पाप धुल जाएंगे। राम जब आएंगे, राम जब आएंगे, राम जब आएंगे, राम जी आएंगे। पाप के भाग से मुक्त होगी धरा। जब मेरे राम जी आएंगे तो क्या हुआ? पाप के भाग से मुक्त होगी धरा, संत शरण गऊ को मिले आसरा। वो भी तर जाएंगे अब तक तरा, वो भी तर जाएंगे अब तक ना तरा। जिस रस दोनों आपस में घुल जाएंगे, जिस रस दोनों आपस में घुल जाएंगे। राम जब आएंगे, राम जब आएंगे, राम जी आएंगे, राम जब आएंगे। शक्ति होती है विश्वास में, भक्त की शक्ति होती है विश्वास में। राम आएंगे चल कर तेरे पास में। बैठे रहना तू सबरी इसी आस में, बैठे रहना तू सबरी इसी आस में। दाना को दुनिया में भूल जाएंगे, दाना की दुनिया में भूल जाएंगे। राम जब आएंगे, राम जी 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 आएंगे। जब राम आएंगे, राम जब आएंगे, राम जी आएंगे, राम जी आएंगे। बोलिए गाजी महाराज की। तो मैं पातालपुरी की जब सरयू में पहुंच गए तो वहां की कथा सुनाऊं कि लव कुश सुनाऊं? बताओ जी। है आगे की कथा सुनो। चलो ठीक है। ये रामचरितमानस की कथा है और ये भी कथा कोई छोटी मोटी नहीं है, ये कथा बहुत बड़ी है। और श्रीमद् भागवत में तो केवल हम इतनी कथा फिर भी श्रवण कराते हैं, लेकिन कुछ कुछ जो हमारे जो अच्छे अच्छे व्यास हैं ये 10 मिनट में ही इसको पूर्ण कर देते हैं, 5-5 मिनट में। आगे कुछ कुछ तो कहते ही नहीं, आगे कहते चले जाते हैं। लेकिन मैं भगवान राम ने परिषद जी
राज को संभालने के बाद अयोध्या के लोगों के मन की बात जानी, क्योंकि वो तो भगवान है, उनसे कोई बात छिपी नहीं। तो अहंकार हो गया था, उनके जो भी भक्त थे उनके अंदर भी अहंकार हो गया था। उस अहंकार को मिटाने के लिए उन्होंने अपने ही पुत्र लवकुश के हाथों से उनका अहंकार चूर चूर कराया, जिसमें अपने भाइयों को भी नहीं बख्शा था। ध्यान दीजिए। इसके पश्चात पुनः अपने जो चारों भाई थे या चारों भाइयों के दो चंद्र समझा सुनी की राम चंद्र समझा में हमसे दुष्ट कहा ले जाने। ये राजा, अरे बैर होगा तुम्हारा होगा, हमारा बैर किसी से नहीं। वो आएंगे तो हमसे क्या ले जाएंगे। आज रात, आज के दिन, आज रात हरि के गुण गावे। राम जी कह रहे हैं आज रात हरि के गुण गावे, और हो तो हम यहाँ से रवि जावे। बाणासुर ने जान लिया कि अब महात्माओं से जबरदस्ती करना भी मेरा दोष। वो सोच रहे हैं बाणासुर के शायद भगवान ने यही लिख दिया हो कि मेरे बगीचे में ही इनकी मौत होनी हो, ये मेरे पाप मत्थे मरना है। अब प्रभु तू जाने, तेरो काम जाने, भैया मैं तो जा रहा हूं। महात्मा जी बोले तुम जाओ, अब जो होएगा सो देख। हे राजन परीक्षित, बाणासुर गए महल में, सोए गए श्री राम। इधर लक्ष्मण को कह दिया कि तुम पहरे पे रहना और मैं विश्राम करता हूं। बोले ठीक। बाणासुर महल गए, सोए गए श्री राम। पहरे पे लक्ष्मण खड़े, सुकर में चिमटा था। अब धनुष बाण तो हतना, चिमटा हाथ में लेके कमंडल रख दिया और राम जी का पहरा लगा। महात्मा पुरुष। हे राजन परीक्षित, गौर कीजिए मेरे भागवत बंधु, जैसे जैसे रात ढली, आधी रात्रि का समय हुआ कि आधी रात जब भई, आवाज इकट्ठी असुर ने आई थी। राक्षस आ गए, जो बाणासुर के पुरखों से उनका पुरानी दुश्मनी थी। आधी रात जब भई, आवाज इकट्ठी असुर ने आई थी। लक्ष्मण से कहने लग्यो रे, बाग में भैया आए थे। वह बोला राक्षस है बाबा, बहुत अच्छा हुआ, बड़े दिनों के बाद दो महात्मा हट्टा कट्टा से अब तो हम तुम्हारा भोजन बना के खाएंगे। लक्ष्मण से कह रहे कौन राक्षस, तुम्हें अब हम प्रेम से पाए। लक्ष्मण जी सुन रहे हैं बड़े गौर से। हे बाबा, ये है पेरी को बाग, ये हमारे दुश्मन का बाग।
भाग, यहाँ से भाग काल गयो आए के, त्यारे ढोली झंगा सिमटा बाबा ले ले आज छेनाए के, त्यारे ढोली झंगा सिमटा बाबा ले ले आज छेनाए के। राक्षसों ने कहा तो लक्ष्मण ने कहा खबरदार जो आगे कदम रखा, क्या तुम हमें ऐसे ही समझते? हम ऐसा श्राप देंगे तुम्हें, श्राप से भस्म कर देंगे। राक्षस हंस के बोलो वाह भाई वाह, हमको धोस दे रहा है। और राक्षसों को बुलाया, आ जाओ भैया आ जाओ, ये ऐसे नहीं मानेंगे। अब चारों लंग से राक्षस भैया आए तो लक्ष्मण जी देख के मन में सोचने लगे, एक हो तो जाते सोच तू, ये तो तमाम है। राम जी तो ध्यान लगाए सो रहे हैं, गौर कीजिए मेरे भागवत बंधु। और लक्ष्मण जी को कलेजा थक रहा है, चीमट हाथ में वो हस्त शस्त्र है। राम जी देख रहे हैं, इधर ध्यान दीजिए मेरी माता बहन भाइयों। जब जैसे ही राक्षस आगे के लिए बढ़े, लक्ष्मण जी चिमटा तान करके और तैयार हो गए लड़ने को। कि बहुत भयो संग्राम, राम जी सो रहे हैं और राक्षस से युद्ध अकेले लक्ष्मण कर रहे हैं। सुटकी दई बजाई पवन सुत राम जी ने जान लिया कि अकेले लक्ष्मण के बस की बात है राक्षस को। उन्होंने चुटकी बजाई, वो हनुमान जी झटके कूद पड़े, बोलो बजरंगबली की। महाराज अरे कली हनुमत ने पारा मारे, पकड़ पकड़ के पैर, पकड़ पकड़ के पैर, तय धरती में दुष्ट पछा। लक्ष्मण जी तो एक ही के जूझत रहे, दोनों हनुमान जी ने कमाल कर दो। जितने राक्षस हंसे एक एक घूसा में ही उनके प्राण अंत कर दी। बोलो बजरंगबली की। ओ हनुमान जी बोले प्रभु अब क्या करें? बोले जाओ जल्दी। अंतर ध्यान हो गए हनुमान। लक्ष्मण ने ना जान पाई कि जो बहुत भौका। अब इतने सवेरो भयो, मालिनी मन में सोचने लगी, देख लो महात्मा बची है कि मर गए के चूहाड़ पाक में लगे के नहीं मिले। मालिनी गई, मालिनी ने जाके देखा दोनों महात्मा बड़े बैठे और राक्षस सबे मरे पड़े हैं चारों तरफ। मालिनी ने ना कहीं कछु बस सीधी दौड़ के बारासुर के पास पहुंची। महाराज गजब हो गया। अरे अब क्या हुआ? महात्मा वो तो मर गए होंगे ना। बोले प्रभु महात्मा तो जैसे हते तैसे ही, पर तुम्हारे जो पूर्वजों का पैर था आज उनके रहने से वो खत्म हो गया। क्या मतलब?
कि जितने भी राक्षस हैं सबको उन्होंने मार दिया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। ऐसा अचंबा सुन के बाणासुर बड़ा प्रसन्न हुआ। हे राजन परिषद, उन्हीं बाबू को दौड़ करके बगीचे में पहुंचा। देखा है चारों तरफ निशाचर पड़े हैं, राम जी वह मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, धूनी पे बैठे हैं। जाके चौड़ों में ठोक लगा दी। बोले जय हो प्रभु जय हो। आप तो एक महात्मा रूप है, लेकिन अनंत अवश्य कोई तुम देवता हो। तुमने मेरे पूर्व से जो पैर चला रहा था, आज तुमने क्षण में एक रात में समाप्त कर दिया। मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं। राम जी बोले जी तो आपकी उदारता है। तो हे प्रभु, ये बाणासुर कह रहा है। मन में विचार किया कि ऐसा समय कहां मिले। मेरी कन्या भी विवाह के योग्य हो चुकी, ऐसे वीर महात्मा, क्यों न मैं इनके साथ अपनी बेटी का कन्यादान लूं। बाणासुर ने कही कि महात्मा जी मेरी बात को स्वीकार करें, मेरी कन्या है, मैं विवाह करना चाहता हूं। आपकी वीरता से मैं बड़ा खुश हूं। अब लक्ष्मण जी वहां खड़े और राम जी धूना। राम जी ने कहा कि भैया ये जो भी कुछ देखा है आपने, ये मैंने नहीं किया, ये तो ये छोटे महात्मा ने किया है। यदि आप विवाह करना चाहते हो हमें कोई ऐतराज नहीं, कर लो। लक्ष्मण जी बोले माँ तो माँ और जब पीछे न छोड़ रहे। बोलो रामचंद्र भगवान की। लेकिन भैया की बात को टाले कैसे। बोले मुझे स्वीकार है, लेकिन इन्होंने जो किया है, जो कुछ राक्षस मारे हैं तो इनने मारा। अब तो भैया बाणासुर बड़ा खुश हो गया। जाकर के बहन में रानी से सलाह ली और उसने नौकरों को बुलाया, नगर को सजवाया। अब देरी कहाँ थी। इधर भगवान सोचने लगे हैं कि भाई हमारे घर तो हाथों एक बगीचे में है। महात्माओं के घर तो होते ही नहीं, आश्रम होते, लेकिन वो तो दूसरे के बगीचे में है। उसी क्षण उन्होंने देवताओं से विनय किया और सभी देव आए, लेकिन महात्मा रूप में आए। जब भगवान ने बुलाया तो जितने देवता हाथी ते सब महात्मा रूप से और लेने लग गई बगीचा में। बोलो रामचंद्र भगवान की। तमाम महात्मा ही महात्मा हो गए, क्योंकि भाई विवाह में जा रहे हैं और विवाह में सब तैयारी हो गई। ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों भाइयों। आज इधर राजा ने सारा नगर बड़ा ही सुंदर सजवाया और नेगी पंडितों के द्वारा उन्होंने मंडप सुंदर अपनी बेटी का बनवाया। नगर में खुशियां छा रही हैं कि बेटी का विवाह होने जा रहा है बाणासुर महाराज की पुत्री। ध्यान दीजिए माता बहनों भाइयों। अरे नगर सुंदर सजवायो है, नगर सुंदर सजवायो है। अरे देवी पंडित आयु तुरंत मंडप बनवायो है। सखी सती की हरसावे। अरे रहती तेरा चढ़ाई तब हिल दिल की गावे। अरे रहती तेरा चढ़ाई तब हिल के गावे। सखी को बरनी बनाया जा रहा है लोग, ध्यान दीजिए। तेल चढ़ाया जा रहा है और सभी शक्ति की जो सहेली बड़ी प्रसन्न हो रही है। गौर कीजिए। अरे बनाई शक्ति बरनी है, बनाई शक्ति बरनी है।
सब देवताए घबराए कांपी रही जगमग धरनी सब देवताए घबराए कांपी रही जगमग धरनी विवाह की तैयारी हो रही है और देवता भी जानते हैं ब्रह्मा भी जानते हैं क्योंकि ब्रह्मा स्वयं महात्मा रूप धारण करके गए शंकर भोलेनाथ महात्मा के वेश में 33 करोड़ के देवता सभी महात्मा बगीचा में बन के पहुंच गए और इधर देवतन की सभी राम जी से कुछ कह नहीं पा रहे बोले ये बिया नहीं ये तो बदले की भावना का ब्याह हो रहा है राजन बड़ी श्रद्धा अरे दे रहे साधु जयकारी दे रहे साधु जयकारी अरे स्वर तपुर भई भीर विभागी और लगी प्यारी अरे स्वर तपुर भई भीर विभागी और लगी प्यारी वर्णी बना दिया गया है शक्ति को बहनों गीत आनंद हो रहे हैं और इधर बगीचे में सभी महात्मा इकट्ठे होकर के बीच में लक्ष्मण जी को बैठा दिया और उनको वरना बनाया जा रहा है ओहो सभी देवताओं ने मिलकर के लक्ष्मण को वरना बनाया कंकण हाथ में बांध दिया लक्ष्मण ये मर्म नहीं जानते हैं ध्यान दीजिए हे माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों आज सज धज करके सभी महात्मा पहुंचे हैं बाणासुर के दरवाजे पर इधर राजा ने बारोटी की तैयारियां की बड़े धूमधाम के साथ बारोटी हुई संतों का सम्मान किया और इधर लक्ष्मण को महलों में पहुंचा दिया महात्मा का रूप है वरना बने हैं ध्यान दीजिए और गौर कीजिए माताओं बहनों इधर शक्ति को पिछली बात याद आ रही है उसे याद कर करके बड़ा मन में रोष आ रहा क्रोध बढ़ रहा शक्ति की क्योंकि बदला लेना है ना गौर कीजिए हे माता बहनों भाइयों बुजुर्गों मंडप के नीचे स्वयं ब्रह्मा जी पहुंचे हैं और राम जी ने धूनी लगा दी है दरवाजे पर जहां महात्मा सभी एकत्रित हैं लक्ष्मण को मंडप के नीचे पहुंचा दिया गया महलों में जहां स्वयं ब्रह्मा जी विवाह को संपन्न करने के लिए गए हैं गौर कीजिए बड़े प्रेम से हर्षित होकर के माता पिता ने बेटी का कन्यादान दिया बाणासुर फिर क्या था कि लक्ष्मण शक्ति के संग कि लक्ष्मण शक्ति के संग पड़न लगी हरे हरे पड़न लगी बाबरिया लक्ष्मण शक्ति के संग पड़न लगी हरे हरे पड़न लगी बाबरिया लक्ष्मण शक्ति के संग माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों इधर विवाह के मंत्र उच्चारण कर रहे हैं ब्रह्मा जी और शक्ति और लक्ष्मण के भामरे पढ़ रहे हैं पहली भामर पढ़ के जब दूसरी पे नंबर आयो अरे पहली भामर पढ़ के जब दूसरी पे नंबर आयो और तीसरी भामर पढ़ने लगी तीसरी भामर पढ़ने लगी राम ने वचन सुनाया सुधा की बरसे सागरिया लक्ष्मण शक्ति के
जब चौथी पे नंबर आयो, तीसरी भावर पढ़ के जब चौथी पे नंबर आयो, पांचवी भावर पढ़ने लागी, पांचवी भावर पढ़ने लागी, शक्ति ने पैर उबागायो, उसी में है गई बावरिया, लक्ष्मण शक्ति के संग पढ़ने लगी, हरे हरे पढ़ने लगी, बावरिया लक्ष्मण शक्ति के संग। ये हो रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मण शक्ति की हो। पांचवी भावर पड़ गई, लक्ष्मण के प्रति शक्ति ने पैर अंदर उमगायो, मन में विचार कर रही है कि अब कहाँ जाए वो आते तो बची आए, लेकिन आज शक्ति पिछले पैर को अपने अंदर बसा के खुश हो रही है, पागल हो रही है। जब पांचवी भावर पढ़ के जब छठवीं पे नंबर आयो, पांचवी भावर पढ़ के जब छठवीं पे नंबर आयो, सातवीं भावर पूरी है गई, ब्रह्मा ने विवाह पढ़ायो, मगन भई नागरिया, लक्ष्मण शक्ति के संग पढ़ने लगी, हरे हरे पढ़ने लगी, बावरिया लक्ष्मण शक्ति के संग। ये हो। बोलिए रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मण शक्ति की, भागवत महाप्राण की, जय जय श्री राधे। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, ब्रह्मा जी ने वेद मंत्र के उच्चारण करके विवाह को संपन्न कराया, भामर पढ़ के मृत्यु हो गई। जब बाणासुर ने कहा कि मैं अपनी बेटी को, इन महात्माओं का घर तो है नहीं है, कौशल विदा कर दो, ध्यान दीजिए, बाणासुर ने अपनी बेटी के प्रति अपने ही भवन में ठहराया और उनके छोटे भाई शत्रुघ्न ने उसका वध किया था, और शत्रुघ्न ने ही उस मधुपुरी का राज्य संभाला। लेकिन जब आगे ये त्रेता समाप्त होती है तो उसी नगरी का नाम मथुरा पड़ गया। लेकिन यहां से ध्यान दीजिए, ये सूर्यवंश की कथा आपने श्रवण किया, अब यहां से चंद्रवंश प्रारंभ होता है। परीक्षित जी, चंद्रवंश में यदुवंश एक बहुत बड़ा वंश था, उसमें अंधकथा नाम के राजा थे जिन्होंने मथुरा का राज संभाला था। क्या नाम था? अंधकथा। ताके शत्रुघ्न हुए, राजन परिषद ध्यान से सुन, अंधकथा नाम के शत्रुघ्न हुए, उन्होंने भी मथुरा का राज बड़ा ही संभाल के चलाया था, बड़ा धर्मात्मा राजा बने। और दुंदुभीर के हुए बाहुक, गौर कीजिए मेरे भागवत, बाहुक ने अपना समय पूर्ण किया, स्वच्छ राज चलाया, और बाहुक के हुए उग्रसेन, ध्यान दीजिए, जब बाहुक ने अपना तन बिसराया, उग्रसेन को राजा बनाया, और उग्रसेन महाराज ने धर्म के पथ पर चल करके सुंदर राज मथुरा कर दिया।
गौर कीजिए माता बहनों भाई, महाराज उग्रसेन के कंस के सहित जान दीजिए परिषद महाराज 8 पुत्र थे कंस के सहित और 8 ही उनकी पुत्री थी। और उनके जो छोटे भाई थे ना उग्रसेन के, जिनका नाम था देवक, उनके पुत्र थे 4 और देवकी सहित उनकी 7 कन्या थी। परीक्षक जी ध्यान दे करके सुने। उग्रसेन ने अपनी सभी पुत्रियों का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया। उनके छोटे भाई यानी वसुदेव के छोटे भाई थे, उनके साथ में हुआ, वो भी कहा एक बटेश्वर है राजधानी, वहां के महाराज सूरसेन के पुत्र थे वासुदेव। और देवक ने अपनी सभी कन्याओं का विवाह वासुदेव जी के साथ, जिनमें बड़ी पुत्री का नाम था रोहिणी और छोटी का नाम था क्या, देवी। गौर कीजिए हे माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों, अब उस द्वापुर में उग्रसेन जैसे महाराज के यहाँ कंस जैसे महादुष्ट का जन्म कैसे हुआ, उस घर में कैसे पहुंचा। लेकिन हे परीक्षित महाराज, श्रीमद् भागवत महापुराण में जो स्कंद द्वितीय आता है उसमें साफ साफ लिखा है, ये वैकुंठ के दरबारी थे ना, तो जय और विजय ध्यान रखना। हमारे बाद फिर और को उनसे पूछ सकते हो कि कथा सुनी परिषद बने थे तो जो को कैसे खाती आई, ये वैकुंठ के दरबारी थे जय और विजय, इन्हें सनत कुमार जी का श्राप लगा। उस श्राप को काट भोगने के लिए ये पहले जन्म में बने कौन, हिरण्याकश्यप, जो दिति के यहाँ माता के गर्भ से जन्म लेगा और भगवान के हाथों से इनका अंत हुआ। दूसरा जन्म हुआ रावण और कुंभकर्ण त्रेता में। परीक्षित जी वहां केकसी के गर्भ से पैदा हुए, विश्वासवार के पिताजी रहे। वहां पे भी राम से उन्होंने बैर ठाना, क्योंकि इन्हें वरदान यानी श्राप लगा हुआ था और भगवान विष्णु ने वचन दे दिया था कि तुम्हें 3 जन्म लेने पड़ेंगे। 3 पहले जन्म में जे रहे हिरण्याकश्यप, दूसरे में रहे रावण और कुंभकर्ण, अब ये तीसरा जन्म होने जा रहा है। लेकिन ये 2 अवतार में यानी 2 जन्म में साथ साथ रहे, एक ही माता के यहाँ जन्म लिया, अब यह द्वापर में आके हो गए अलग अलग। उग्रसेन महाराज की पत्नी बड़ी सुंदर, जिसका नाम था पवन रेखा। हे राजन परीक्षित, पवन रेखा बड़ा ही पतिव्रत धर्म का पालन करती थी। एक दिन जल विहार करने के लिए वह जमुना किनारे गई थी सखियों के साथ, तो अलग अलग टोली बना करके सभी सखियां जमुना किनारे बातें करती थी। पवन रेखा सुंदर सी छाया देखी, एकांत में बैठी महारानी और उस हवा का आनंद ले रही थी। लेकिन दुर्लिख नाम का राक्षस अचानक से आया, पवन रेखा की सुंदरता को देखा, काम विवश हुआ, मायावी था, उसने उग्रसेन का ही रूप बना लिया। गुरु भक्तवत्सल भगवान की। पवन रेखा नहीं जान पाई, दिन में काम विवश होकर के भोग किया और भोग करने के बाद वह असली भेष में आया
पवन रेखा ने कहा, दुष्ट तूने मेरा धर्म नसाया है, मैं तुझे श्राप देती हूँ। वह दुर्लिक बोला, हे देवी होना है जो हो गया, अब तुम मुझे भस्म करो तो वो मिथ्या तो होने का नहीं, लेकिन मेरे जो अंश से तुम्हारे पुत्र होगा वो बड़ा शक्तिशाली होगा और धरती स्वर्ग का राजा होगा। शिव नारायण के हाथों से उसकी मृत्यु होगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री सुदेव भी कहते हैं कि हे राजन परिषद, ये दुर्लिक कौन था? राक्षस। ये त्रेता में इसका नाम था कालनेम राक्षस, जो हनुमान जी का रास्ता रोका था और रावण ने भेजा था कूटी लेने के लिए। हनुमान जी जा रहे थे तो कपट मुनि का रूप धारण करके वो हनुमान जी का मार्ग रोकना चाहा था। मगरी ने भेद बताया, हनुमान जी ने उसके प्राण अंत किए, तो इस द्वापर में आकर के वो दुर्लिक बन गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पवन रेखा ने बात अपने अंदर रखी। हे माताओं बहनों भाइयों, समय आने पर जिस वक्त पवन रेखा के गर्भ से जब जन्म हुआ था, ऐसे दुष्ट महापापी का तो दिन की रात होती थी। परिचय आंधी तूफान बड़ा जोर से, राजा जनता सब घबरा गए। बोले ये क्या हाल है? जब बालक ने जन्म लिया, ऋषि ब्राह्मणों को उग्रसेन ने बुलाया, भाग्य विवश पूछा, नाम संस्कार कराया, तो कहा महाराज इस बालक का नाम कंस होगा और ये बड़ा ही ताकतवर होगा, सुनेगा सबकी और करेगा मन की। इस तरह हे माता बहनों भाइयों, महाराज उग्रसेन मन में पश्चाताप करते रहे कि ये तो प्रभु की लीला है, जो होगा सो देखा। सुखदेव जी कहते हैं राजन परिचय, जब यह कंस 5 वर्ष का हुआ था, 5 वर्ष की अवस्था से इसमें राक्षसीपन आ गया। राक्षसी जो निशाचरों के अंदर होता है, बालकों में खेलता है, अच्छा लगता है जब तक तो खेलता है, और जब बाकी मन में आवे किसी बालक को तो जमुना में डुबा के मार डाले और तो किसी को गला ऐठ के और जंगल में फेंक आए। अब धीरे धीरे नगर में शोर हो गया कि ये राजकुमार है, ऐसे बच्चों को जो मारता है तो आगे जब सब बच्चों का वध ही कर देगा, फिर ये राज किस पे चलाएगा। राजा पे शिकायत पहुंचती है। महाराज उग्रसेन कंस को समझाते हैं, कंस हंसता रहता है और कुछ नहीं कहता, केवल हंसता, क्योंकि राक्षस। इसी तरह मेरे भाइयों बुजुर्गों, कंस जब जवान हुआ तो आसपास की जितनी राजधानी थी उसने अपने बल बूते से वह जीत लिया, सभी राजाओं को परास्त कर दिया। और जहां पर भी हवन यज्ञ होता है, महात्माओं को दंडित करता है, यज्ञ को विध्वंस कर देता है और कहता है किसका अब तुम भजन करते हो, ये भजन बंद करो, मेरे नाम की माला जपो, मेरा तप करो, मैं हूं भगवान। जो उसके बाद मानता है तो ठीक है, अन्यथा कोई भी हो, ऋषि ब्राह्मण सबको उसने दंडित किया। धरती का सम्राट बन गया, मगध देश में चढ़ाई करी, वहां के महाराज जरासंध, उनको भी उन्होंने परास्त कर दिया कंस ने। जरासंध ने अपने से ताकतवर कंस को देखा। हे राजन परीक्षित, अपनी बेटी, जिसकी बेटी थी जरासंध की, 2 अस्थि और प्राप्ति, इन दोनों का विवाह
कंस के साथ कर दिया। बोलो वृंदावन लहरी लाल की जय हो। रिश्तेदारी में बदल दिया। अब उधर अपनी चचेरी बहन थी कंस की, उससे बहुत प्रेम करता था कंस। जय हो। कंस बहुत प्रेम करता था। जब विवाह करके लाया था अपनी रानियों को, उस समय महाराज उग्रसेन अपने भाई की पुत्री देवकी के विवाह का बहुत छठवा रहे थे, लेकिन कंस ने आकर के सब ध्वंस कर दिया। अपने पिता से जबरदस्ती राजमुकुट छीन लिया और कहा कि तुम बुढ़े हो गए, अब तुम राजा के योग्य कहाँ हो, ये सर पे मुकुट तुम्हारे अच्छा नहीं लगता, इसे मुझे दे दो। इतना सुनते ही महाराज उग्रसेन ने कहा, अरे मूर्ख, आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों ये तो तेरा होना ही था, लेकिन आज तूने पिता का भी अपमान किया है, अब तो तेरा भगवान ही माने। ऐसा सुनते ही कह दिया, इन्हें बंदी बना लो और कारागृह में पटक दो, ये अपने भगवान का भजन करे। ध्यान दीजिए, अपने पिता को कारागृह में डाल दिया और अपनी चचेरी बहन देवकी, जिसे बहुत प्रेम कर दिया करता था, कंस ने अपनी मर्जी अनुसार अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में ठहराया। अब मना कोई नहीं कर सकता था, वसुदेव भी वहां सिपहसालारी करते थे। ध्यान दीजिए, उनके रिश्तेदार भी थे और सिपहसालारी की नौकरी भी किया करते। वसुदेव जी ने यह स्वीकार किया और बड़े धूमधाम के साथ देवकी का विवाह वासुदेव जी के साथ हुआ। अपनी बहन को विदा करने के लिए कंस जा रहा है, तो जैसे ही मथुरा से बाहर निकला, यमुना किनारे पहुंचा, आकाशवाणी होती है कि हे कंस, जिस बहन को तू प्रेम करता था, बड़ा स्नेह करता था और धूमधाम के साथ तूने विवाह किया, उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। ऐसा सुन करके रथ को रोक लिया और देवकी के केस पकड़ करके देवकी के केस पकड़ करके रथ से नीचे खींच लिया। देवकी कहने लगी, भैया अरे इतना उत्साह, इतना प्रेम किया करते थे, आज अपनी बहन का विवाह धूमधाम के साथ किया। ऐसा कौन सा मुझसे पाप बन गया जो कि तुम आज मुझे मारने के लिए तैयार हो गए हो? कंस कहता है, देवकी मेरी तेरी कोई दुश्मनी नहीं है। क्या तूने अभी सुना नहीं कि आकाशवाणी कहती है कि तेरा 8वां पुत्र मेरा काल होगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब तू ही न रहेगी तो तेरे पुत्र कहां से होगा? तभी मारने को हुआ अपनी बहन को। वसुदेव जी सामने आ गए और हाथ पकड़ करके कहा, ठहरिए कंसराज, ठहरिए, क्योंकि अपनी बहन को मार करके क्यों हत्या करते हो, क्यों पाप कमाते हो? मैं तुम्हें वचन देता हूं, अरे तुम्हें इसके पुत्रों से ही तो बैर है। जो जो पुत्र पैदा होगा मैं तुम्हारे हवाले कर दिया करूंगा, फिर तुम उसे रखो या मारो, ये तुम्हारी इच्छा। कंस ने कहा, मैं तुम्हें आजाद नहीं करूंगा,
आप कहते हो तो ठीक है, लेकिन कारागृह में बंद करके रखूंगा। हे राजन परीक्षित, उस कंस जैसे महादुष्ट ने अपने बहन बहनेऊ को कारागृह में 7 कोठी भीतर बंद कर दिया और बहुत बड़ा पहरा लगा दिया। बोले भक्तेश्वर भगवान की जय। राधे बोले भक्तेश्वर भगवान की। ये बच्चे मेरे बीच में पानी पिला रहे हो? पिलाओ पिलाओ, पानी पिलाओ, लेकिन जल्दी जल्दी पिला दिया करो, ठीक है? और बाद ये क्या पालना बना रहे हैं? तो मटकी का काम कल का है, आज तो जन्म हो रहा है, मटकी तो कल फूटेगी भाई। तेरी कोई न पूछे बात बुरा पे, तेरी कोई न पूछे बात बुरा पे, तेरी कोई न पूछे बात। इतना खराब है परीक्षक जी कि जब हाथ पैर काम करवो छोड़ जाए तो बहू बेटा ने वो बुढ़ापो बरो लगो। पानी मांग लो तो घर में बड़ो कष्ट में जाओ। याद दीजिए अबे बहुए सोच लिए, अरे डोकरा तू अभी मरो ना तो कारण आयो। याद दे बुढ़ापा बहुत खराब है। क्यों कि कोई नहीं पूछ, बेटा बात पूछ वो भूल जाए, बहू घर में पूछने पर बुढ़ापे तेरी कोई न पूछे बात, बुढ़ापे तेरी कोई न पूछे बात। बड़े बूढ़े आयो बुढ़ापो कहे और 3 कान में बात, भैया 3 कान में बात। आयो बुढ़ापो कहे गयो रे 3 कान में बात, भैया 3 कान में बात, दादा 3 कान में बात। 3 बात कौन कौन सी कही बुढ़ापे ने? ध्यान सुनो गौर से। होले चलो धीरे चलो, लाठी ले लो हाथ, बुढ़ापे तेरी कोई न पूछे बात, बुढ़ापे तेरी कोई न पूछे बात। होले चलो धीरे चलो, लाठी ले लो हाथ। बुढ़ापे में माँ बाप को कहेगा रे तुए कान में बात, भैया तुए कान में बात। आया बुढ़ापो कहेगा रे तुए कान में बात, भैया तुए कान में बात। 2 कान
बूढ़ियो ध्यान से सुनो कि पुत्र हो चाहे आज्ञाकारी, पुत्र हो चाहे आज्ञाकारी, पैसा राखो हाथ बुढ़ापे तेरी कोई न पूछे बात, बुढ़ापे तेरी कोई न पूछे बात। ए भैया हो बुढ़ापो बड़ो बुरो है, पुत्र भले ही आज्ञा के कारण भली बात हो, लेकिन कछु अपने पास ऐसो रखो जैसे एक गिलास पानी तुम्हें मिलते रहे पानी, और तुमने कहली सोच रही हमारे बहुए तो हमारी अच्छी अच्छी ऐसा करो तो करा, चलो तहसील में जो करूँ तो ना करती हमें क्या करूँ, इतना मिल लो तुम्हें एक गिलास पानी को। ध्यान दीजिए ये बात आज इस कलयुग में ध्यान देने वाली है, सब दे दो लेकिन कुछ अपने पास सहारे के लिए रखो जाते पूज होते रहे। अब एक बात और हुए, बात सुनो, आयो बुढ़ापो कहेंगे और कि आयो बुढ़ापो कहेगो और बहू अरे रह गई कूद, भैया तो बहने रह गई कूद। आयो बुढ़ापो कह गया बहू अरे रह गई कूद। अब घर में एक ही बेटा है, बागों का तो बिया दुल्हन पढ़ी लिखी आएगी, अब नौकरी पे लगो और नौकरी पे ते आयो, ला अपने माँ बाप की सेवा करूं, दो चार जना रुकूंगा, लेकिन वो बैठी है गाल फुला के हनुमान बना। बोले क्या बात है, क्या परेशानी है, क्यों नाराज है? अरे वो पे ना हो तो भाई जी नहीं रोक की, कहता वो संग ले चलो और न ले जाओगे तो फांसी खाएंगे मर जाओगी। अब बात मानते है तो माँ बाप की जिंदगी खराब, और ना मानो तो वो फांसी लगा के मर रही है। इसलिए ध्यान दो, आयो बुढ़ापो कहीं गए और बहू अरे रह गई तो भैया बहू अरे रह गई। आयो बुढ़ापो कहे गए और बहू अरे रह गई तो भैया बहू अरे रह गई। इतने रूपे ना हम समझे हो, इतने रूपे ना हम समझ रहे, उठ के उठ बुढ़ापे तेरी कोई ना पूछे बात, बुढ़ापे तेरी कोई ना पूछे बात। और ये भक्तवत्सल भगवान की तो जाके संग संग कछुए सब सोच में ध्यान रखना चाहिए अपने अपने परिवार के ऊपर। गौर कीजिए मेरी माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, पहला पुत्र देवकी के गर्भ से हुआ, पहला देवकी ने उसे सीने से लगाना चाहा। वसुदेव जी कहने लगे हे प्रिय, सीने से वही चीज लगाई जाती है जो अपनी होती है। मैंने तुम्हारे भाई को वचन दिया है, ये तुम्हारी संपत्ति नहीं, ये तुम्हारे भाई ला मुझे। तो लेकर के दरबार में पहुंचे। ध्यान दीजिए माता बहनों, वसुदेव ने कंस के दरबार में उस बालक को कहा कि लीजिए महाराज, ये आपकी बहन का पहला पुत्र है, ये तुम्हारी अमानत में तुम्हें देने आया। नन्हा सा बालक समझ करके कंस हंस करके बोला आकाशवाणी कहती थी 8वां पुत्र काल होगा,
ये तो पहला, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा, ले जाओ, माफ किया। वसुदेव जी ने पीछे कदम जल्दी तो धराई। अब देवता देख रहे सिगरे जो भगवान विष्णु ने वायदा खाता हूँ, बोले यदि कंस जैसे महादुष्ट के अंदर दया आ गई तो भगवान देर कर लेंगे अवतार लेने में, इसलिए इससे महाघोर पाप कराना चाहिए। नारद जी को बुलाया और कहा जाओ कंस की बुद्धि को घुमा दो। नारायण नारायण। नारद जी कंस के दरबार पहुंचे। कंस ने सम्मान किया, आओ देवर्षि, कहो कैसे आए हो। बोले हे कंसराज, तुम्हारे हृदय में दया कहां से आ गई। बोले मैं समझा नहीं। मैं समझा देता हूं। ये क्या है। बोले ये पुष्प। ध्यान रखना कंसराज, समझाने का मेरा काम है, मानो तो ठीक है, ना मानो तो ठीक। मैं इसको ऐसे यहां से सीधा गिनूंगा, ध्यान मत हटाना। इसको सीधा गिनूंगा, फिर गिनूंगा उल्टा। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी मैंने सीधा गिना तो 8 पत्तियां हुई। अब इसको उल्टा गिनूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से गिना तो 8 यहाँ हुआ, इधर से गिना तो 8 यहाँ हुआ। नारायण नारायण। मेरा तो कहने का काम है, मैं तो चला। अंतर ध्यान हो गए। कंस समझ गए, चाहे तत्ते गिन लू तो 8 में तत्ते गिन लू तो 8, पता ना कौन से में जो कालू हो। वसुदेव पहुंच नहीं पाए जब तक तो कंस पहुंच गया। बालक को देवकी की गोद से छीन दिया, कारागृह की दीवार से पटक करके उसने मार डाला। कंस हंस रहा है और बाबा रो रहे हैं। ध्यान दीजिए हे माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, इसी तरह वो महाकंस दुष्ट देवकी के 6 पुत्रों का वध दीवार से पटक के कर चुका है। उस माँ बाप के दिल से पूछिए जो बच्चे को एक पल के लिए दूध भी नहीं मां पिला सकी और उसका प्राण अंत कर दिया। देवकी सशक्ति रोती रहती है और कंस हंसता है। वसुदेव कहते हैं कि हे देवकी, इस संसार की खातिर ये कष्ट तो सहन करना पड़ेगा। तू स्वयं परम पिता की माता बनेगी तो मैं भी तो पिता बनूंगा। तो 7वां गर्भ देवकी के पेट में आया। कारागृह में अपने जो मरे हुए पुत्रों के बारे में वो पश्चाताप कर रही थी, लेकिन उनकी बड़ी बहन थी ना रोहिणी, वो रोजीना मिलने के लिए आती थी और वो रहती थी गोकुल गांव में नंद के यहाँ। और नंद वसुदेव के मित्र थे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना परिषद से, ये स्वयं यदुवंश, ये जादव थे। कौन? यदुवंश बनती है, वो स्वयं जादव थे वास्तव। और उनके मित्र थे वो यदुवंश, यानी यदुवंश। इस तरह है माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, रोहिणी मिलने के लिए आई, देवकी रो रही थी। रोहिणी ने कहा, बहन तू अपने 7वें गर्भ को मुझे दे दे तो मैं इसको जन्म दूं, इसका पालन पोषण।
देव की बोली बहन यदि मेरे बस की होती तो मैं ये भी कर देती, लेकिन भगवान ने इच्छा जानी। तभी अपनी योग माया से देवकी का 7वां गर्भ रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। बोले विष्णु भगवान की। भगवान हरि ने समझ लिया कि मेरे छोटे भाई ने कितना मेरा सहयोग किया है, वरदान कर दिया, लेकिन यहाँ पैसे तो मैं बदला चुका नहीं पाऊंगा, लेकिन भैया कह के भी चुका दूं। तो यहाँ पर भगवान विष्णु ने लक्ष्मण को अपने से बड़ा कर दिया। किसको? शेष। वो क्यों किया? परीक्षित महाराज जब 14 वर्ष वन से लौट करके भगवान आए थे, माता कैकेयी के चरण स्पर्श करे थे, तो राम जी को सीने से लगा करके कैकेयी ने कहा कि हे पुत्र, मुझे वचन दीजिए, आज तुम्हारी मां तुमसे वचन मांग रही कि मेरी गर्भ से तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि हे मां, तुमने मांगा है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा, तुम्हारे उदर से जन्म तो लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा दूध नहीं पीऊंगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की। तो उस युग में भी परीक्षित महाराज 3 माताएं थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, और यहाँ इस द्वापुर में भी 3 माता हो गई, जो स्वयं देवकी है वो कैकेयी है, रोहिणी है वो सुमित्रा जी है, और जो कौशल्या जी है वो स्वयं कौन है? यशोदा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस तरह है मेरी माता बहनों भाइयों। उधर रोहिणी ने सुंदर से बालक को जन्म दिया, जो स्वयं बलराम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इधर 7वां यानी 8वां गर्भ देवकी के उधर पूर्ण हुआ। भादों का महीना था, तिथि अष्टमी और दिन बुधवार। गौर कीजिए हे माता बहनों भाई बुजुर्गों, तो भगवान के प्रति सुमरण करती हैं माता पिता कि कंस मेरा भाई हत्यारा सबका वध कर चुका है, अब 8वां बालक है ये, उसको कैसे जीवित रखूं, इसको भी नहीं छोड़ेगा। तभी भगवान कारागृह में प्रकट हुए। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अपने माता पिता को समझाया, कहा आप देर रखिए, मैं कुछ क्षण के बाद आ रहा हूं, और मैं जैसे ही उधर से बाहर आऊं मुझे आप गोकुल पहुंचा देना जहां तुम्हारे मित्र हैं। बोले भगवान ये देख रहे हो कारागृह है, हाथों में हथकड़ी, पांवों में बेड़ी, इतना पहरा लगा है, मैं कैसे जाऊंगा, कैसे निकल के जाऊंगा। भगवान ने कह दिया ये सब मेरे ऊपर छोड़ो। अपने माता पिता को धैर्य दे करके, दर्शन दे करके अंतर ध्यान हो गए। उधर ठीक आधी रात्रि के समय